पब्लिक को बताना पड़ेगा कहाँ थी कल। टुल्ला मारा है तुमने? कल बिजी थी थोड़ा सा। वाह भाई वाह, पब्लिक इंतजार कर रही थी, पूछ पूछ के थक गए लोग, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, किन किन को फिर जवाब दूँ मैं? भाभी। किन किन को जवाब दूँ मैं? बता दो भाई, क्या करना है बता दो, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो? यार ये तो पब्लिक बताएगी। अच्छा, सही बात अगर आज मैं देखूंगी और कमेंट्स आएंगे और मेरे लोग फैन बनेंगे ओए होए 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 होए, तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगी, क्या वरना बात है आप भाई। कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप क्या पहन के आए हैं आज? ये एक टी शर्ट क्या है, है? ये एक मलेशिया की टी-शर्ट। ये टी शर्ट इसमें पेट्रोनस टावर बना हुआ है, वाओ, तो उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ आप मलेशियंस गए को। जी जी मैं बिल्कुल थोड़ा सा गया हूँ, मैं थोड़ा सा गया हूँ, थोड़ा सा और चला जाऊँगा, देख लूँगा और भी जाएंगे? जी, थोड़ा सा चला वाओ, जाऊँगा। good। ठीक है जी, स्टार्ट करें। ठीक है, लाजवाब start इश्क करें। एपिसोड नंबर 10। एपिसोड 10। जी बिल्कुल, 1 2 Three, 3 क्यों। start। और ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी और मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाब इश्क एपिसोड नंबर 10 का रिव्यू। कैसा भाई, कल वाला जो एपिसोड जो मैंने रिव्यू किया ना, वो ड्रैग इतना हुआ, मैं बोल के थक गया, सब्सक्रिप्टेड इतना ड्रैग बहुत। लेकिन आज जो है वो लड़के के आने से थोड़ी सी हलचल मची है। बिल्कुल, आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा, हमें मजा आया देखने। क्यों? रीजन क्योंकि आज हमें ये पता चला कि कौन कपल नहीं है। ठीक है, आयशा उमर के सामने सबने बता दिया कि हम कपल नहीं है, वी आर डन। और हमारे पास सिर्फ 2 कपल है, जो कि है बतूल और शिराज, उरूज और हमजा, राइट? ऐसा ही है। और कोई हमारे पास घर और में कोई कपल भी नहीं है। वो भी उरूज और हमजा भी तो बाल बच गए, कपल बन गए, बचते कपल बन वरना शिराज और बतूल ही रह जाते और बाकी सबका मसला रहता। डायरेक्टर ने बोला होगा भाई तुम लोग दोस्ती कर लो, आपस में पैचअप कर लो, ताकि कोई दिखाने के लिए तो हमारे पास तो हो कपल हमारे पास। ठीक है, बाकी जहाँ तक जुनैद और फातिमा की बात है तो मुझे उनकी लड़ाई का कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि जुनैद ने भी कहा था कि रीजन नहीं पता भाई, गड़े मुर्दे उखा रहे हैं उसने, मतलब बड़ी चाइल्डिश सी बात है। और फातिमा तुम सही कह रही थी, जब वो आयशा उमर पूछ रही थी तो बड़े सोच समझ के और बड़े चबा के और वो अल्फाज बता रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था यार ये तो बेचारी इतनी अच्छी है, मतलब ये तो इतना सोचती है जुनैद के बारे में, तो ये जुनैद ऐसा क्यों है? फिर जुनैद ने बताया कि भाई फातिमा ने जितने भी अपने जवाब दिए ना, उन सबसे यही पोर्ट्रे हो रहा था कि फातिमा खुद को बहुत अच्छा दिखा रही थी, आई एम सेफ, और जुनैद ही बुरा है। ठीक है, उसकी एक बात मुझे समझ नहीं आई यार, फातिमा ने ये कहा कि जुनैद तूबा के साथ मिलके मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि फातिमा भी हमजा के साथ मिलके जुनैद को जेलस करने की कोशिश कर रही थी। हमजा के साथ भी बैठी हुई थी, जन्नत के साथ भी बैठ के प्लानिंग ये लोग कर रहे थे कि अपने अपने बॉयज को जो है वो जलाएंगे। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है इधर, सब एक जैसे, फातिमा एंड जुनैद आर सेम। भाई रीजन आप क्या दे रहे हो कि भाई अच्छा मेरे अंदर जेलिसी थी कि तूबा ने जुनैद को चुना और जुनैद का इसमें कोई इख्तियार नहीं था, तो वो जेलिसी। हाँ ठीक है, और फिर जब मनाने की बारी आती है तो आपको जुनैद के पास जाना चाहिए ना कि भाई आपने जो है वो जुनैद का नाम लिया जेलिसी में आके, तो जुनैद आपसे जवाब मांगता है। एग्जैक्टली ये होना चाहिए था। तो ये शो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लोग ये क्या कर रहे हैं। कह रहा था कि जुनैद ने कहा कि मैंने जन्नत को भी बोला कि भाई फातिमा मेरी बात सुनो, फातिमा ने बात नहीं सुनी, डांस पे लग गई। फिर जन्नत को भेजा कि भाई जन्नत तुम कहो उससे जाके मेरी बात सुने, तो भी नहीं गई। तो आपने ये पूरा प्लॉट बना के रखा था साइड में कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अलहदगी इख्तियार कर लूंगी जुनैद से। भाई अगर आपने अलहदगी इख्तियार करनी होती ना तो आप डायरेक्ट मास की तरह चले जाओ। मास ने बहुत सिंपल किया, क्या किया, गया जन्नत के बाद भाई वाइब्स मैच नहीं हो रही, सॉरी यही तक था। ऐसा करो आप भी जाके जुनैद को बोल दो, रोना दो ना, नस थोड़ी काटेगा भाई जुनैद, पागल थोड़ी है, छोटा कोई वो छोटी बच्ची थोड़ी है कि वो जुनैद नस काट लेगा। बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी चल रही है, जाके बता दो क्लियरली, क्योंकि 2 दिन हुआ है, 2 दिन में नहीं समझ में आ रहा। लेकिन नहीं भाई, ड्रामा क्रिएट करना है, बुरा दिखाना है दूसरे को, कैमरे में नजर आना है ना, ऐसा ही है। ये है। अब देखो फातिमा की इन सब हरकतों की वजह से वो जो चाहती थी वो तो हो गया, शिराज ने फातिमा को सेफ कर लिया, ऐसा ही है। वो यही चाहती थी ना। अब आप शिराज के जब रीजनिंग सुनेंगे कि उसने फातिमा को क्यों सेव किया, क्योंकि एक वो हर जगह नजर आती है, वो हेल्प कर रही होती है सबकी, जबकि अगर हम जुनैद की बात करें तो वो हर जगह ऐसे जितना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसलिए नहीं आता क्योंकि इमोशनली वीक भी तो जुनैद को आपने जिस हाथ पे रखा है वो फातिमा ही तो जिम्मेदार है इसकी, कि आप फड्डा करके खुद तो हर जगह अलायंस बना रहे हो। अब वो जुनैद इस सोच में बैठा हुआ है मेरी पार्टनर बात नहीं कर रही, वो देखो उसके साथ बात करिए, तो वो डिप्रेशन में कोने में पड़ा हुआ है, तो उसकी गेम खराब करने में सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही है, आपकी वजह से तो कोने में बैठा हुआ है। वरना अगर आप उसको लेके चल रहे होते तो शायद आप कम दिख रहे होते, लेकिन वो भी दिख रहा होता। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी। ठीक है, आप जितना ज्यादा विजिबल हैं आप सेफ हैं। ठीक है, माज का भी कोई कपल नहीं था, लेकिन वो क्यों सेफ हुआ? हर जगह जाके बैठ रहा है, हर जगह किचन में बैठ रहा है, तफरीह कर रहा है हर किसी से। इवन आप ये देखो नजर आने की बात कर रहे हो, जिससे उसका ब्रेकअप हुआ है
जन्नत की सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है कि चलो भाई ब्रेकअप हो गया, लेकिन मेरी तो फीलिंग थी, लेकिन वो आके इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा होता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, मुझसे ऐसा नहीं होता, लेकिन वो तुमसे दोस्ती नहीं दिखा रहा, वो दिखना चाह रहा है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो जो इमोशनली वीक कंटेस्टेंट है इस शो में वो एक जुनेद है और एक जन्नत है, ठीक है। अब वो खुद के ही इश्यूज को लेकर बैठे और वो दूसरों से अलायंस नहीं बना रहे, तो जाहिर है फिर हम उनको सेव करके क्या करेंगे। तो आई थिंक शिराज का डिसीजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, फातिमा और मास को सेलेक्ट करने वाला। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम शुरू में समझते थे लाइबा और फातिमा बड़ा अच्छा क्यूट कपल है, ये तो लाजवाल इश्क के फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन अब वो भी टूट गया है। लेकिन जो आपका शिराज है उसका देखने का नज़रिया दूसरा है। चलो अभी जाके फड्डा हुआ है, लेकिन वो ये कह सकता था कि फॉर्मेट के हिसाब से तो लाइबा और फहाद बड़े आपस में हैं, तो वो फॉर्मेट तो पूरा करें। अब शिराज ने अपना ही फॉर्मेट बनाया हुआ है कि भाई मुझे जो है वो एक तो सबको विजिबिलिटी हो, दिखना हो, ठीक है, और स्ट्रांग हो। उसका सुने सब फातिमा गई उसके पास कि तुमने मुझे क्यों बचाया या क्या रीजन था, तो कह रहा था कि मैं बचाने को तो फहाद और लाइबा को बचा लूँ, लेकिन मजा क्या आएगा, फिर तो मैं फूट डलवा के निकलवा भी दूंगा आपको। यानी पता है कि वो लोग भोले हैं, ठीक है, और स्ट्रांग कौन है, ये आपकी फातिमा हो गई, माज होगी, तो कह रहे खेलने मजा आएगा। चलो ये अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आपको मजा आए खेलने। जब आप कंपटीशन जो है वो, जब आप कंपटीशन तगड़ा रखोगे तो ऑडियंस को भी देखने मजा आएगा। लाइबा और फात को तो आप भी फूट डलवा दोगे, चलो यार छोड़ो कौन शो देखे, तो उसका अलग ही फॉर्मेट चल रहा है जज करने का। हुसैन ऐसा लग रहा है कि इस शो में जो बंदा अच्छा है, जिसकी नीयत अच्छी है, जो साफ दिल का है, उसका कोई काम नहीं है यार। जो तेज है, जो शार्प है, स्मार्ट है, जो चीजों को घुमा सकता है, उसका काम है। तो ये लाजवाल इश्क तो नहीं हुआ फॉर्मेट, ये कोई और ही फॉर्मेट चल रहा है। और देखो ना, एक फॉर्मेट का मुझे पता नहीं फ्लॉ नजर आता है, ऐसे गेम खराब हो सकती है कि आपने यहाँ पर अपना सच्चा प्यार ढूंढना है, कंपैटिबिलिटी ढूंढनी है। अगर ये फॉर्मेट है तो सबसे बड़ा प्रेशर तो ये है कि सेमीफाइनल तक या फाइनल से पहले आपको अपना कपल बना लेना है। हाँ। तो कोई भी प्रेशर में आके ना चाहते हुए भी मुझे बंदी पसंद नहीं है, फिर भी मैं कपल बना लूँ। सबसे बड़ी मिसाल माज और तूबा। माज ने तो भाई ब्रेसलेट पहना दिया, मतलब वो अंगूठी दे दी रिश्ते की, जो नहीं आंटियां दे रही होती है, बेटा आज से तुम मेरी बहू हो, इसको संभाल के रखना, ये हमें जो है ना खानदानी विरासत में मिली है, तो जो नई बहू आती है उसको हम ब्रेसलेट देते हैं। वो तो उसने पूरा कर दिया है उसके अंदर सब चीज़। और फिर तूबा क्या कहती है जाके, फातिमा को कह रही होती है, पता नहीं किसको कह रही होती है, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया कि यार वो मुझे करके खुद आया था माज मेरे पास। आप भी थी नन्ही काकी नहीं है तूबा, आपको भी अपनी सेफ्टी की पड़ी है। आपने देखा चलो यार इतने 2 दिन से घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, कोई मिल नहीं रहा, माज मेरे हाथ में आया जो कि स्ट्रांग है, बिल्कुल चलो भाई पकड़ लेते सी गाड़ी। इससे माज की स्मार्टनेस चेक करें, ठीक है, कि मास को पता है कि मुझे इस घर में रहने के लिए कपल की जरूरत है, उसने फौरन आयशा उमर की जाते ही तूबा को लॉक कर लिया। भाई अब पहले तो वाइब्स मैच ही नहीं हो रही थी उसके साथ, वो तो अच्छा बैठा भी हर जगह सबके साथ है, लाइबा के साथ भी उसने देख लिया कि भाई बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, फिर वो तूबा के साथ भी बैठ गया। तो उसने जज यही किया कि भाई तूबा वो बंदी है कि थोड़ी सी मैच्योर है, समझती भी है, टास्क में काम आ सकती है, तो उसको बना लो, बल्ले पसंद आए ना आए। लेकिन जो आपकी लाइबा वो इतनी मैच्योर है, इमेच्योर है कि वो इमोशंस में बह गई ना, तो टास्क भी खराब कर सकती है उसका, तो वो इमोशंस बीच में ला सकती है। तो बड़ा अच्छा, अगर ये आपकी चालाकी वाला डिसीजन है तो माज बड़ा चालाकी और डिसीजन अच्छा लिया। तो इस शो में अब फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कंटेस्टेंट अपने लिए ऐसा पार्टनर देख रहे हैं जो इमोशनली स्ट्रांग हो और जो छोटी छोटी चीज़ों का इशू ना बनाए और स्मार्ट प्ले करे। ऐसा ही है। बाकी एक बंदा एंटर हो चुका है, आशिर। क्या वाइब्स आशिर भी कुछ को रहे हैं, कुछ लोग आशिर भी कह रहे हैं। पहले आशिक सुना दो। आशिक हूँ मैं, वो आशिक ही बन रहा है सबके जगह जा के। भाई फातिमा के साथ फ्लर्ट कैसा क्या है, जाते के साथ ही सेम फ्लर्ट उसने जन्नत के साथ भी किया, यही वाला। भाई आप फ्लर्ट की बात कर रहे हो, वो बातें भी सेम कर रहा है। लाइबा के साथ बैठा, फिर उससे एक सेम बात कर रहा है कि भाई जुनैद और फातिमा के दरमियान जो लड़ाई हुई ना, उसमें उसने उसको बोलने नहीं दिया, ऐसा बोलने देना चाहिए था, रोकना नहीं चाहिए था। फिर वो बैठ गया जन्नत के साथ, जन्नत को भी वही लाइनें बोल रहा है। ये भाई सोच के आया हुआ है, फुल चालाकियों वाला, लेकिन नजर आ गई इसकी चालाकी। इसने सब लोगों के ऊपर रिसर्च की है और उसने बहुत सोच समझकर जन्नत और लाइबा को सेलेक्ट किया है, क्योंकि ही नोस के उनके कोई भी पार्टनर नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, फिर दोनों के साथ अलग अलग बैठा है वो, दोनों को समझने के लिए। अब देखते हैं वो किसे चूज करेगा। मुझे लग रहा है वो जन्नत की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जन्नत में थोड़ा दिमाग है। वही बात है जैसे माज ने थोड़ा सा सोच समझ के एक बंदी उठाई है, तो उस तरीके से उसने जन्नत को। लाइबा का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो बेवकूफ़ है, भोली है और इमेच्योर है। वो बंदी जो ब्रेकअप के लिए साइन करवा रही है पेपर में जाके कि लाओ साइन कर दो। फहद भी यही कह रहा है कि भाई क्या हो गया, मैंने साइन तो कर दी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि ब्रेकअप पे साइन कौन करता है। हैशटैग बनाया हुआ है उसने, कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। तो ये बंदी का मैच्योरिटी लेवल ये बाहर जाएगी बंदी, मुझे लग रहा है ये निकलेगी ना लाइबा। और इस चक्कर में बेचारा फहद भी पिसेगा, क्योंकि आज उससे पूछा गया कि भाई फहद तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है, किसके साथ जाना चाहोगे, तो उसको कह रहा है तुम जो है किसके साथ चले जाओ। बतूल ने उसको सजेस्ट किया कि तुम तूबा के साथ चले जाओ, तो कह रहा है कि नहीं यार वो मुझे पसंद नहीं है।
फिर कह रहा है अच्छा यार फिर तुम वो देख लो, दूसरी बंदी जन्नत के लिए बोला, तो कह रहा है जन्नत जो है वो उसको कह रहा है जो तू ले ले जन्नत, ये क्या हुआ तू ले ले। हाँ, तो जुनैद कोई चीज बिक रही है, कोई चीज है कि अच्छा यार ये टी शर्ट समझ में नहीं आ रही, तू ये वाली ले ले, मैं ये वाली लेता हूँ। भाई लड़की है, इमोशन है, इंसान है, तू ले ले, ये क्या बात हुई। फात का थोड़ा सा मसला है, वो फिल्टर नहीं लगा पाया, उसका नियत साफ है। जैसे पहले एपिसोड में आगे उसने कहा था ना मैं तो खूबसूरती देख रहा हूँ, सीरत नहीं देखता, तो वो बस बोलने की हद तक बोल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। इंटेंशन साफ है इस बंदे के, कुछ भी देता है। दूसरी तरफ जो पिछले 2 दिन से तेरा ड्रैग हुआ था, उरूज और हमजा आज ठंडे पड़े हुए थे क्योंकि उनकी स्टोरी पूरी हो गई ना। सही हो गए ना। हाँ, वो हमजा सही हो गया, लेकिन अब दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि इतना ड्रैग कर लिया 2 एपिसोड, इतना हमजा उरूज आ गया। डायरेक्टर ने बोला बस तू बैठ जा साइड में, फूल लेके बैठे हुए दोनों। हाँ, दोनों फूल लेके, कभी हमजा पकड़ रहा है, कभी उरूज कौन सा फूल है ये? प्लास्टिक का फूल है ये, कोई मुरझा नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया। उल्लू के पट्टे ने उस टी शर्ट से बंदा छुपा के लाता है, पैंट के अंदर से निकाल के यूं करके दे रहा है। सबसे बड़ी गलती तो ये, भाई पैंट के अंदर से कौन निकालता है? अब तो छुपाना है, अंदर छुपाओ टी शर्ट के। अजीब सा क्रिंज सा लग रहा था, और उनकी हंसियां निकल रही होती है। वो सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि जो आपकी बतूल है ना, उसकी बहुत हंसी निकल रही होती है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट दी जाती है ना, वो शिराज के साथ जब कॉन्वर्सेशन होती है दोनों बहुत हंस रहे होते हैं। इसी से पता चलता है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है, ये फेक है। अब देखो, बतूल और शिराज जो है वो नजर नहीं आ रहे थे पिछले कुछ एपिसोड से, तो डायरेक्टर ने ये सोचा कि यार अब इनको दिखाना है, तो क्योंकि इनका कपल बहुत अच्छा है, क्यूट सा, तो इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई करवाते हैं। अब वो दोनों जब लड़ते भी है ना, तो भी आप उनके कभी फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, हंस रहे होते हैं और लग रहा होता है भाई तू फेक लड़ रहा है, लग रहा होता है। और क्या नाम है, बतूल का तो पहले ही लग रहा होता है कि भाई वो इसके स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं जा पा रही है, क्योंकि वो सामने से कोई सीरियस बात कर रहा होता है, तो वो साथ देते देते हंस पड़ती है, तो फिर बोलता है अच्छा चलो पैचअप निकल जाते हैं। फिर डायरेक्टर बोलता है भाई दूसरे पे मैं फोकस कर रहा था, तुम लोग एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे हो। तो ये सारा चक्कर चल रहा है घर के अंदर। बाकी आज बड़ी अच्छी चीज हुई, हाउस की मीटिंग बुलवा ली शिराज भाई ने, सबके अबू बने हुए ना शिराज भाई। खैर खुद नहीं किया होगा, उसको बोला गया होगा कि सबको बिठाओ, सबसे पूछो मसले मसाइल क्या है। सबसे सही बेसिक मसला ये है कि आप जो है ना, जब तक घर के चोर्स डिवाइड नहीं करोगे ना, तब तक जो है ना कुछ लोग नहीं दिखेंगे, कुछ लोग दिखते रहेंगे। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसमें ये जो बतूल और उरूज लगे हुए होते हैं ना, खैर उसके बाद भी दिख रहे हैं ये लोग, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बतूल शिराज के साथ है तो शिराज की वजह से बतूल दिख रही होती है, और ये हमजा उरूज का जो मसला हुआ था उससे सब लोग दिख तो रहे हैं। लेकिन बात हुई है कि घर के अगर काम काज हैं तो बांटने पड़ेंगे, जिस तरीके से आप तमाशा में बांट रहे होते हो। क्योंकि पोछा सफाई लोग करते नहीं करते, सिर्फ किचन का टास्क है, बर्तन धोने का टास्क है, बाकी क्या है। लेकिन अभी तक जो है टास्क तो नजर आ रहे हैं। सफाई मेरे ख्याल से शायद ये लोग करते हैं, भाई हाउसकीपर रखा हुआ है, वो नहीं पता इस फॉर्मेट में क्या है, लेकिन घर पे टास्क ज़्यादा हैं। उस पर भी आप देखो तो लाइबा और तूबा की जो है ना थोड़ी सी पर्सनल हो रही थी चीज़ें, कि भाई वो मेरे पास बर्तन लेकर आई, मैंने बोला मैं धो देती हूँ, तो नहीं मैं अपना धोऊंगी, तो उसने पूछ लिया शिराज ने पर्सनल है। मसला क्या था? पर्सनल है ना, पर्सनल है, क्योंकि देखो लेटर लिख दिया उसने, खत उसने पोएम लिख दी थी ना फाद ने, उसके बॉय ने। हाँ, तो बस ये मसला था। क्योंकि मेरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप बर्तन धो रहे हो और सामने से कोई आके कह रहा है, और अच्छी बात है, ये मैं अपना खुद धो लूंगी, तो इट्स ओके, सही है, भाई दोनों के लिए फायदा है। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है मैं धो दूं, तो भाई हाँ ले ले भाई तू धो ले, और अगर आपको खुद ने धोना है तो उसके लिए फायदा, चलो भाई कम धोने पड़े, ये तो चीज ऐसी है। आपने एक बार कहा कि नहीं मैं धो दूंगी, फिर भी अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है नहीं मैं खुद धो लूंगा, तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। लेकिन वो क्योंकि बॉय ने पोएट्री लिख दी थी उसके लिए, वो कह रही है कि अल्लामा इकबाल का शेर इतना बोरिंग सा मेरे लिए लिखा, उसके लिए इतना अच्छा लिखा, वो भी इतना फोकस किया उस बंदी ने, बहुत ज्यादा। ये बंदी को फोकस ये करना चाहिए कि भाई मेरे अलावा तुमने किसी के ऊपर पोएट्री लिखी कैसे, उसका फोकस क्या था, ये कि बोरिंग वाला मेरे लिए लिखा, और दूसरा अच्छा लिखा उसके ये मैच्योर बंदी नहीं जाएगी आगे, नहीं जाएगी पीछे रह जाएगी। मुझे लग रहा है फनी अगर कॉमिक एलिमेंट डालना है तो ये टिकेगी, वरना नहीं टिकने वाली है बंदी। अच्छा, एक चीज हमने देखी ट्रेलर पे कि लाइबा और जुनैद का भी कपल बनता हुआ नजर आ रहा है। लाइबा को कहीं ना कहीं एक था उसको शुरू से ही था, लेकिन मुझे लग रहा है जुनैद सिर्फ और सिर्फ फाइनल में बचने के लिए लाइबा का साथ पकड़ेगा। अब सब यही करेंगे, किसी को किसी से प्यार नहीं है, ये फेक शो है। आई एम सो सॉरी टू से दिस इज फेक। ऐसा ही है, स्क्रिप्टेड पता चल रहा है, मतलब आप छुपा भी लो ना तो पता ना चले, ये पता चल रहा है। अच्छा पहले सबसे दोस्ती, प्यार, ब्रेकअप, पैचअप, नया बंदा आया, उसके साथ सब अपनी अपनी सेटिंग बना रहे हैं, तो भाई ये चल रहा है इसके अंदर। कुछ भी हो सकता है, अब कोई भी खुद को सेव करने के लिए किसी के साथ भी कपल बना सकता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी मैटर करती है कि आपकी फॉलोइंग है कितनी, के लोग कितना आपको जानते हैं। जैसे जुनैद इन सब में मेरे ख्याल से वेल नोन पर्सन है, तमाशा में भी आया था, और एज एन एक्टर भी लोग उनको जानते पहचानते हैं। तो शिराज का बड़ा अच्छा था कि भाई मैंने नाम जुनैद का एक रीज़न ये भी था इसलिए नहीं लिया कि जुनैद बच जाएगा,
ये जुनैद को एक है उसका नेचर, वो कहना ये चाह रहा था कि उसकी फॉलोइंग है वो बच जाएगा, उसको रखेंगे मेकर्स अभी, क्योंकि वो ही तो बंदा है जिसको सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजी ये भी थी कि भाई माज और अपने दोस्तों को बचा लो, और इन शॉर्ट वो दोस्त भी आपका बच ही रहा है। तो अब ये कि जुनैद भी आगे आपको बहुत हद तक जाता हुआ नजर आएगा, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जुनैद टिकेगा। और अभी लाइबा के साथ इसका बन जाएगा, तो मेरे ख्याल से लाइबा भी इमोशनल है, इमेच्योर है, रूठना मनाना दोनों का मसला ये कि दोनों ये चाहते हैं कि कोई आके मनाए इसको, ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन टिक जाएंगे, सब तक फाइनल नहीं आता। तो अभी सब मेरे ख्याल से इक्वल हो चुके हैं। आई थिंक हाँ, अब सब इक्वल है। लाइबा और जुनैद साथ हो जाएंगे, बाकी जन्नत और अशर, राइट? यस, वो साथ हो जाएंगे। आशिर या अशर देख लेंगे आगे। माज और तूबा। अरे फातिमा किसके साथ जाएगी? फातिमा का तो सेफ हो गई ना अभी। अच्छा, वो तो सेफ मसला ही नहीं है। फातिमा इंतजार करेगी कि एक और लड़की के बाद जब एक नया लड़का आएगा तो उस पर दाना डालेगी, या फिर अच्छा लड़की आएगी अब तो लड़की आएगी ना वापस, तो ये एलिमिनेट होंगे, कोई निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइबा निकल गई, फॉर एग्जाम्पल लड़की आएगी ना, फिर 100 एपिसोड चलाने भाई इनको। अभी कितने हुए? 10 हुए, 10 हुए, 90 और है। तो इस तरह से कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा, 100 तक फिर देखते हैं कौन टिकता कौन है। तो उसके पास अच्छा खासा मौका है। नेक्स्ट अभी जो आपका शुरू होगा सेशन, फातिमा चुन लेगी, लाइबा निकलेगी या कोई भी लड़की निकलेगी, नई लड़की आएगी, उसके साथ साथ नया लड़का भी आएगा, फौरन से पकड़ेगी फातिमा। आप फिक्र ही ना करें, फातिमा ने आगे जाना है, शिराज ने आगे जाना है, ठीक है। बतूल मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गायब हो सकती है, लाइबा गायब हो सकती है, तूबा गायब हो सकती है, उरूज में बहुत कैपेसिटी है, वो आगे जाएगी, ठीक है। और कौन लड़की है? जन्नत आगे जाएगी, माज आगे जाएगा, जन्नत आगे जाएगी लग रहा है मुझे। जन्नत अभी पता है उस इमोशनल स्टेट में माज से अभी निकली है वो, नहीं निकली, ठीक है। मुझे मतलब नहीं निकल पा रही, लेकिन उसको टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन जब निकलेगी तो वो अपनी फुल कैपेसिटी में खेलेगी, क्योंकि एक बार ब्रेकअप हो चुका है ना, तो उसको पता है डूज एंड डोंट्स क्या है। तो ये सारा तमाशा जो है चल रहा है लाजवाल इश्क के अंदर। तो एपिसोड 10 का रिव्यू हो गया मेरे ख्याल से। अब कुछ है बाकी करने को, या फिर हम ऑडियंस से अलविदा लें? अब नहीं, सब हो गया। कल आएंगी आप, क्या आप कल टोपी करवाएंगी? मैं टोपी करवाऊंगी। अबे यार देखो तो आऊंगी। हाँ गुड। और ख़वातीन नजरात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कमेंट जब करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।